नमस्कार दोस्तों। एक न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से ट्रेंड चेंज होता है। मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मार्केट में एक चीज़ हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट 2 दिनों से इसी रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाया। जितना मार्केट में इसी लेवल पर बाइंग हुआ उतना बाइंग यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बायर्स मार्केट में डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में जो सेलर्स हैं वो बायर्स को रेजिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रांग सेलिंग होने की चांसेस है और मार्केट फिर से नीचे आने की चांसेस है, क्योंकि मार्केट लोअर हाई और लो लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट में इस हाई का ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है और मार्केट इस सपोर्ट से ऊपर गया है, तो मार्केट फिर से नीचे आकर इस सपोर्ट को रिटेस्ट करते हुए ऊपर जाने की चांसेस है। इसलिए अगर कल मार्केट इसके नीचे आता है तो मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होने की चांसेस है और मार्केट इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, जैसे मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये लेवल मार्केट में एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ पर मार्केट कुछ समय रुकने की चांसेस है, या फिर मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो ही मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर जाता है, तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक बुलिश प्रेसेशन का फॉर्मेशन होगा और उसी हिसाब से यहाँ पर मार्केट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की चांसेस है। तो आइए अब समझते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 दिनों से मार्केट इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा सपोर्ट का फॉर्मेशन किया है और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट 2 दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट फिर से इसके अंदर कल भी ट्रेड करने की चांसेस है। अगर कल मार्केट इसके नीचे आता है, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद बेरिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है और इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसके ऊपर जाते हुए इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसके अंदर रहता है, या फिर ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है, या फिर नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से अगर ऊपर चला जाता है, तो मार्केट फिर से साइडवेज होने की चांसेस है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है, अगर ऊपर जाने के बाद नीचे आए या फिर नीचे आने के बाद ब्रेकडाउन करने के बाद अगर उसके ऊपर जाए, तो भी जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक इसमें हम ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, अगर इसके ऊपर जाता है तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इसके अंदर हमें अच्छा मूव नहीं मिलने वाला है। इसी हिसाब से हम कल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं बैंक निफ्टी में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट में इसी सपोर्ट एरिया से स्ट्रांग बाइंग होता है। यहाँ पर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है और ओपन होने के बाद मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर 2 दिनों से ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट एक छोटा सा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया और आज मार्केट इसके ऊपर फिर से गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट में हायर लेवल पर सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे पुश किए और बायर्स मार्केट को ऊपर पुश नहीं कर पाए, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर एक छोटा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है, जैसे हम बहुत दिनों से देख रहे हैं। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया पर जाता है, यहाँ पर मार्केट में स्ट्रांग सेलिंग होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। इस गैप को मार्केट फिल करना चाहिए। अगर गैप फिल करने के बाद अगर बुलिश प्रेसिएशन का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे सकता है और मार्केट इसके ऊपर निकल सकता है। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं मार्केट अभी रेजिस्टेंस एरिया पर है, तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़्यादा चांसेस है।
तो यहाँ पर हो सकता है 1-2 दिन मार्केट थोड़ा-सा फॉल करे, यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाए, या फिर अगर यहाँ पर भी मार्केट नहीं रुकता है, तो यहाँ पर मार्केट इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक यहाँ पर हम बेयरिश ही रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो थोड़ा-सा ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है और बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो ही हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है या फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करता है, तब तक मार्केट नीचे आने की चांसेस है और यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर जाने की चांसेस है। और इसी तरह से मार्केट यहाँ पर कुछ समय टाइम स्पेंड कर सकता है। तो उसी हिसाब से हम आने वाले टाइम में ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 दिन टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट क्लोज करने के बाद मार्केट में एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट में कोई भी मूव नहीं हुआ। कल मार्केट में ना कोई मूव हुआ, ना आज मार्केट में किसी प्रकार का मूव हुआ। मार्केट में पहले ओपन होने के बाद थोड़ा सा सेलिंग हुआ और उसके बाद मार्केट साइलेंट हो गया। यानी कि मार्केट यहाँ पर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है और उसके अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पर मार्केट में साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा सा बाइंग प्लान करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा सा सेलिंग प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाता है और बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो ही हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। मार्केट इस रेजिस्टेंस को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके नीचे आता है और सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हुए बेरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो सेल साइड ट्रेड के लिए हम प्लान करेंगे। मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है। जब तक मार्केट इसी सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं करता है या इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक मार्केट साइडवाइज रहने की चांसेस है। अगर कल मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे आता है, लेकिन नीचे सस्टेन नहीं होता है, थोड़ा सा मार्केट इसको ब्रेक करता है लेकिन सस्टेन नहीं होता है, तो मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर साइडवेज होने की चांसेस है। उसी हिसाब से अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है, लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, फिर इसी रेंज के अंदर आ जाता है, तो मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने की चांसेस है। तो उसी हिसाब से जब मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा और बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होगा, तो ही यहाँ पर हम सेल करेंगे, तो ही यहाँ पर हम बाय करेंगे। तो ये दो कंडीशन में ही हम बाई और सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस का किसी भी साइड ब्रेकआउट नहीं करता है, तो तब तक हम यहाँ पर साइडवेज ही मार्केट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। उसी हिसाब से जैसे मार्केट में प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं सेंसेक्स में मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सेंसेक्स का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस लेते हुए फॉल गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर फिर से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आ गया। फिर मार्केट इसी तरह से लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए स्ट्रांग बाइंग देखने के लिए मिला मार्केट में और मार्केट तेजी से ऊपर गया। लेकिन अगले दिन ही मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन मार्केट में कुछ हुआ नहीं। मार्केट एक छोटा सा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया और एक छोटे से रेंज के अंदर ट्रेड किया। आज भी मार्केट यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक छोटा सा रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड किया। यहाँ पर एक चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसी हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की चांसेस है। मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो इसी लेवल के आसपास कहीं पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट में अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट में फिर से सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करते हुए फिर से एक न्यू सपोर्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम मार्केट को बेरिश ही कंसिडर करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है। अगर मार्केट
अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट हमारे लिए बुलिश बन जाएगा। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाते हुए इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर इसका भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में फिर से स्ट्रांग बाइंग हो सकता है और मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पर सेलिंग हो रहा है 2 दिनों से, मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर बायर्स का कमजोरी नजर आ रहा है, तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग हो सकता है और मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की चांसेस है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम मार्केट को साइडवाइज ही कंसिडर करेंगे। मार्केट में यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट है, हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो आइए अब समझते हैं 15 टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये सेंसेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट क्लोज करने के बाद मार्केट में गैप अप ओपन होता है, मार्केट ऊपर ओपन होता है और इसी रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होता है। उसके बाद मार्केट में कुछ मूव होता नहीं है, मार्केट बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर फॉल होता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट फिर से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर चला जाता है। आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या किया, मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर मार्केट फिर से सपोर्ट लेते हुए इसी एरिया के आसपास मार्केट कंसोलिडेशन करने लगा। तो यहाँ पर मार्केट जब तक इसी रेजिस्टेंस और इसी सपोर्ट के बीच में है तब तक मार्केट साइडवाइज है। यहाँ पर मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की चांसेस है। अगर मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन करने के बाद बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है, तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाता है और बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट जब तक इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेशन करने की चांसेस है। एक बात भी और ध्यान देंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है लेकिन हाई लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है, फिर से इस रेंज के अंदर आ जाता है, तो भी मार्केट में ये फिर से साइडवेज होने की चांसेस है और मार्केट इस रेंज के अंदर घूमने की चांसेस है। उसी हिसाब से अगर मार्केट इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन करता है लेकिन लोअर लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं करता है और फिर ऊपर चला जाता है और इसी रेंज के अंदर आ जाता है, तो मार्केट फिर से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करने की चांसेस है। तो यहाँ पर हमें बाय साइड ट्रेड करने के लिए मार्केट इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करते हुए प्रॉपर बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करना चाहिए, या फिर हम यहाँ पर सेल साइड ट्रेड करने के लिए मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करने के बाद बेयरिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन करना जरूरी है। तो इसी हिसाब से अगर प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता है तो हम बाय और सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट में इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक मार्केट में हम साइडवाइज ही कंसिडर करेंगे और उसी हिसाब से छोटा छोटा स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लाइव मार्केट में एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करें। वहां पर आपको मार्केट ओपन होने के बाद एनालिसिस और ट्रेड प्लान शेयर कर दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।